आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रा में क्या ब्राह्मणों की ही बेटी जिमाने के लिए है कि और भी वर्ण की बेटियों को हम जिमा सकते हैं। इस वीडियो में हम यह चर्चा कर रहे हैं कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष की बेटी को पूजन करें, वंदन करें और उसको भोजन कराएं। इस वीडियो में हम ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं माँ की पूजा कितने बजे करें, अष्टमी कब शुरू हो रही है, ऐसी तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 19 तारीख की रात में यानी 20 तारीख को आरंभ होने पर रात्रि में 12:01 से 2 मिनट के बीच में अष्टमी आरंभ हो रही है, जो कि लगभग 25 घंटे तक चलेगी। ये 20 तारीख की रात में यानी 21 तारीख को रात्रि में 12:45 बजे तक 12:39 तक यह अष्टमी रहेगी। तो उदिता में 20 तारीख को भोर में उदिता में अष्टमी है। 4:11 से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो रहा है। पूजा के लिए बहुत बढ़िया समय है। हवन करने के लिए रात्रि के समय में ये 6:22 से, जैसा कि मैंने कथा में भी निवेदन किया था कि हवन के लिए ये टाइम रात्रि को 6:22 से यज्ञ के लिए ये आरंभ हो रहा है। शाम का प्रदोष काल का जो समय अष्टमी के हवन यज्ञ के लिए बहुत बढ़िया। आप हवन यज्ञ करना चाहते हैं तो उस समय कीजिए। पूजन के लिए 4:11 से टाइम आरंभ हो जाएगा। पटा सजाइए। पटा पर मिट्टी की भी माँ को, गौरा को आप बैठा सकते हैं। उसको श्वेत वस्त्र पहनाइए। माँ के सामने एक मिट्टी का बैल बना दीजिए, नंदी बना दीजिए और आपको श्वेत फूल मिल जाएं। माँ को श्वेत फूलों से माँ की आप पूजा कीजिएगा। जल में कपूर मिलाइए। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप कपूर वाले जल से माँ को स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात जब पूजन हो जाए तो भोग के लिए, तो मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया, कल नारियल की गिद्दी का भोग लगाना ना भूलिएगा। नारियल का पानी का भी माँ का भोग लगाइए और माँ के लिए कल आप चना जरूर बनाइएगा, हलवा जरूर बनाइएगा। ये आपको भोग में लेना है। सामने एक कई मिट्टी के सकोरे में किसी बर्तन में अंगारा जलाकर उसके ऊपर घी कपूर डालकर उसको जलाकर फिर उसमें आप आहुति डालिए। ये भोग आप लगाइए। उसके तत्पश्चात अब बात आती है कन्या पूजन की। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी को पूजन करने के लिए स्कंद पुराण और देवी भागवत, काल का पुराण, इन सभी ग्रंथों में वर्णन किया है। 2 वर्ष की बेटी को कुमारी कहते हैं, जो सर्व प्रकार की धन को देती है। 3 वर्ष की बेटी को त्रिमूर्ति कहा गया। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 वर्ष तक की बेटी का पूजन का विधान बताया गया। कितनी बेटियों को जिमाएं, ये मैंने कथा में भी वर्णन किया है। कितनी बेटियों को जिमाएं? एक दिन में एक बेटी को, रोज के हिसाब से 9 दिन में 9 बेटियों को जिमा सकते हैं। एक दिन में आप तिथि के हिसाब से, जैसे पड़वा को 1 द्वितीया को 2 तृतीया को 3 चतुर्थी को 4, इस प्रकार से जमा सकते हैं। तो ये पूरा योग 45 का बनता है। 9 दिन में बेटियों का योग 45 का बनता है। 45 बेटियों को जमा सकते हैं। और इसमें एक विधान ये भी है, वो यह है कि एक दिन की 9 तो 9 दिन की 81 कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। अब किन की बेटियों को भोजन कराएं? अब बात ये रही, 4 वर्णों की कन्याएं वंदनीय, बहुत पूज्य हैं। ब्राह्मण की बेटी को जमाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा। क्षत्रिय की बेटी को जमाओगे तो शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। और वैश्य की बेटी को आप जमाओगे तो आपका कारोबार नहीं रुकेगा। और कनिष्ठ की कन्या को आप भोजन कराओगे तो सबके प्रति सेवा का भाव होगा। 4 वर्णों की कन्या पूज्य हैं, बहुत वंदनीय है। माँ भगवती जगदम्बा का ही रूप समझ करके उनका वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। कन्या को जमाते समय उनके चरण जरूर धोए जाते हैं। चरण धोए बिना कन्या पूजन बिल्कुल नहीं लगता। उनके चरण धोइए, चरणों को पोंछिए, रोली वगैरह लगाइए, चावल लगाइए और उसके तत्पश्चात आप लगाएं तो फिर आप मस्तिष्क में भी आप तिलक कर सकते हैं। उनको दक्षिणा में रुपया दीजिए, पैसा दीजिए और उनको वस्त्र दीजिएगा और उनको अपने कंठ से लगा करके बेटियों को ये लगे कि आपके घर में स्वयं भगवती जगदम्बा चल करके आई है, ऐसा मान करके आप कन्या पूजन करते हैं तो आपका अनुष्ठान एकदम अपने आप में सिद्ध होता है। माता कन्या पूजन से, कंजका पूजन जिसे कहते हैं, इससे बहुत प्रसन्न होती है। 2021 चैत्र की ये नवरात्रा बड़ी अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है और कोरोना काल को ये बिल्कुल मां समाप्त कर देगी। तो यह वीडियो आपके पास तक
कन्या पूजन के लिए ये वीडियो भेजी जा रही है, इसलिए आप बहुत सजगता के साथ में और आप यह आयोजन आप कर सकते हैं। माता रानी इतनी कृपा करेगी, ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम स्वाम माँ भगवती जगदम्बा आपको चारों पुरुषार्थ दे देगी। मत समापातकी नास्ति पापग्नि तो समानई एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यम तथा कुरु। माँ को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए और हर बार माँ का उत्सव इतने ही ठाट बाट के साथ मनाइए। माँ बहुत कृपा का वर्षण करे। मैंने इसमें मुहूर्त, टाइम, वीडियो में सब कुछ बता दिया, पूजन के बारे में बता दिया, समय बता दिया, किस चीज से पूजा करें ये भी बता दिया, कन्या पूजन की विधि भी बता दी। आपका सर्व प्रकार से कल्याण हो। वीडियो को आगे भेजना मत रोकिए, आगे भी भेजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। और मैं कल भी आपसे अद्भुत बात, नवमी के दिन कल भी मैं एक वीडियो में आपसे अद्भुत बात करूंगा। आज मैंने महागौरी के बारे में आपको बात करी है। महागौरी तो मेरी फेवरेट माँ है, मैं जितना बोलूं उतना कम है। साक्षात माँ सरस्वती की तरह वरदायिनी है, कंठ को खोल देती है, वाणी को खोल देती है। आपके बच्चे पढ़ने में यदि कमजोर हैं तो विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, माँ की कृपा से संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाती हैं। इसलिए ये आप आज महागौरी, आज अष्टमी को माता रानी को वंदन करना, प्रणाम करना ना भूलें। गुड़ैल का फूल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, यदि आपसे बन जाए तो माँ को श्वेत फूल जरूर चढ़ाएं। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो सुनी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।